हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इंडियन प्लेट। अपनी इंडियन प्लेट में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, बहुत आसानी से घर पर ही तैयार किए जाने वाले छोले भटूरे। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर ही बनाएंगे और बहुत मज़े से इंजॉय करके खाएंगे। एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी बार बार बनवाएंगे और आप लोग मज़े से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने की विधि। तो अब हम कर लेते हैं छोले भिगोने की तैयारी। यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 300 ग्राम सफ़ेद छोले, जिसे हम काबुली चने भी कहते हैं। इसको मैंने 2-3 बार बहुत अच्छे से वॉश करके धो के ओवरनाइट पानी में भिगो के हम डो की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 1 कप दही और स्वादानुसार नमक और थोड़ा बहुत तेल। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डो बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने इसमें डाला है लगभग 400 ग्राम मैदा, जो 4 लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक बारी के लिए हम आटा डो तैयार कर रहे हैं। और इसमें मैंने डाली है 100 ग्राम सूजी। 400 ग्राम मैदा में 100 ग्राम सूजी डाली है और इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें अब हम इसमें डाल रहे हैं मीठा सोडा। 1/4 चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा डाला है। अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा मिला लेते हैं। इसके बाद अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा 1/4 लगभग 1/4 बेकिंग पाउडर डालेंगे। लगभग 1/4 बेकिंग पाउडर डाल के अब हम अभी भी इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें लगभग आधा कप दही, लगभग 4 छोटे चम्मच मान लीजिए इतनी दही, फ्रेश दही मिलाएंगे। दही मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। तेल को भी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। तो तेल को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते हुए हल्के हाथों से नरम डो तैयार करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे जिससे कि हमारा आटा नरम बने। हल्का हल्का पानी गुनगुना डालते हुए थोड़ा थोड़ा डालते हुए नरम आटा डो तैयार करेंगे। तो लगभग हमारा डो तैयार हो चुका है। इसे हमने थोड़ा नरम ही लगाया है जिससे कि हमारे भटूरे का आटा जल्दी से अच्छा फूल जाए। तो चलिए अब हम इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर में, एक दूसरे बर्तन में ढक कर रख देते हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। और अगर थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए रखा जाए तो हमारा डो और अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए 5-6 घंटे बाद हमारे ये छोले बहुत अच्छे तरीके से सोक्ड हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका पानी निकाल के इसे कुकर में डालते हैं। तो कुकर में हमारा कुकर आ गया है। अब हम इस कुकर में अपने छोलों को बॉईल करने के लिए डालते हैं। छोले हमने डाल लिए हैं। अब हम इसमें थोड़े कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिससे हमारे छोलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं 2 खुली हुई छोटी इलायची, जिसे मैंने पहले से खोल लिया है। और इसमें डाल लेते हैं कुछ काली मिर्च के दाने, लगभग 5 से 7। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 5 से 6 लौंग। इसके बाद हम अब हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, जिसे हमने पहले से खोल लिया है। साथ ही साथ हम डालेंगे 1 तेज पत्ता और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद अब हम इसमें छोलों में इतना ही पानी डालेंगे जिसमें कि ये अच्छी तरीके से डूब जाएं, क्योंकि हमें इन्हें गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। पानी डालने के बाद हम कुकर की लिड लगाएंगे और लिड लगाने के बाद इसको कम से कम 5-6 विसल्स आने तक पकाएंगे या फिर तो जब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम छोले के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई बिठाते हैं और इसमें डालते हैं तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। जैसे ही जीरा हमारा तड़क जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे घिसी हुई अदरक। जीरे को अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को अच्छे से हिला लेंगे, हल्का सा 1-2 सेकंड थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही इसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, अब हम इसमें डालते हैं हरी कटी हुई मिर्च। हमने 2 हरी मिर्च को काट लिया है, जिसे हम डाल रहे हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही हमारी मिर्ची थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमने लगभग 2 बड़े प्याज़ों को छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इन प्याज़ों को डाल लेते हैं, भूनते हैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने। लगभग हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले हमने निकाल के रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कलर के लिए डालेंगे लाल देगी मिर्च। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इन्हें अच्छे से, मसालों को डालने के बाद अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे। और ये हमने 2-3 टमाटर को पीस कर उसकी प्यूरी बनाई थी, जिसको हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इन टमाटरों भूनते हैं। और जब तक हमारे टमाटर भून रहे हैं, हम अपने छोलों को देख लेते हैं, जो दूसरी तरफ बॉइल्ड हो चुके हैं। तो चलिए, इनमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम छोलों को चेक कर लेते हैं, ये किस स्टेज तक गले हैं। छोले भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। दूसरी तरफ अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है और ये तेल भी छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें बाकी बचे मसालों को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए, तो अब हम अपने बाकी मसालों को ऐड करते हैं। इसमें हमने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और लगभग 2 छोटे चम्मच हमने लिए हैं यहाँ पे छोले मसाला। तो अब हम इन सबको डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तेल मसाले को छोड़ चुका है। तो चलिए, अब हम इसमें छोले डाल लेते हैं। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा आएगा छोले डालने के बाद। तो अब हम छोलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 2-3 मिनट हम इसे पकने देंगे। इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके। छोलों में कसूरी मेथी का टेस्ट छोले के स्वाद को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। तो हम इसमें 2 मिर्चियाँ ऐड कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट स्टाइल छोले में होता है ना, बिल्कुल वैसे। और हम इसमें एक गजब का स्वाद टेस्ट बढ़ाने के लिए देसी अंदाज का वही अपना घी। तो अब हम गार्निशिंग के लिए इसमें धनिया डाल लेते हैं। तो अब देखिए इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है। अब हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं एक सर्विंग बाउल। छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम भटूरे के डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, डो हमारा तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, डो को लेके इसको पहले हम थोड़ी देर क्या करेंगे, इसे हम डो को थोड़ा और अच्छे तरीके से मसल लेंगे और अच्छे से गूँथ लेंगे। क्योंकि इन डो को जितना अच्छा हम मसलेंगे, जितना अच्छा हम गूँथेंगे, हमारे भटूरे उतने ही ज़्यादा फ्लफ़ी और फूले फूले बन के निकलेंगे। तो देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा और मसल लेते हैं, और मसल के गूँथ के अब हम इसे थोड़ा सा लंबा आकार देते हैं, जिससे हम अपने भटूरे के लिए लोइयाँ बनाएंगे। डो को लंबा आकार देते हुए हम इसको बिल्कुल जैसे स्ट्रीट स्टाइल करते हैं ना, वो लोग लोइयाँ बनाते हैं, निकालते हैं, इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से जो है ना, हमारा डो और भटूरा बहुत फ्लफ़ी बनेगा। ये भी एक उनकी सीक्रेट होती है,
इस तरह से निकाल के हमने अपनी लोइयों को, सभी लोइयों को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें बेलते हैं। बेलने के लिए आप इसमें पहले थोड़ा सा तेल या देसी घी लगा सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से बिल जाते हैं। आप इसको लंबा या गोल कैसा भी आकार दे सकते हैं और आप इसे अपने इच्छा अनुसार, मैं इसको अब एक बार बंद करो, बंद करो। गोल चलो घुमाते हुए हर तरफ, चारों तरफ गोल से तो हुआ ही। घुमाते हुए घूम गोल बना। चलो ऐसे उठा के ऐसे घुमा, अरे वो वीडियो में आ गया, घुमा कट कर देगा। ये हमारा ये बेलकर लगभग तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं। चलो मैं थोड़ा करूँ। ये देखिए मैं हमारा पलट रही पूरा हूँ, थोड़ा सा हर घुमा तरफ से रही हूँ, गोल या फिर हम चकले को भी बेल घुमा लिया सकते है। हैं। अब उसी बेल के हाँ, हमने तैयार कर अब लिया इसको है। उठा के ये देखिए हमारे भटूरे तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई की। पहली बात तो वो कैमरा नहीं, फोन है। तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा हाई फ्लेम पर गर्म हो चुका अच्छा है। डाला है ना इस बार। भटूरे डाल देते हैं। तो देखिए हमारे भटूरे फूला 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 और फूल और फूल और फूल। सा तेल अरे बेचारा फट जाएगा। हमारे तैयार हो चुके थे। एक दो बार तेल डालेंगे, इसी तरीके से हम बाकी सभी भटूरों को बना लेंगे, सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा भटूरा कितना फूला फूला, कितना एकदम स्ट्रीट स्टाइल बलून की तरह फूला है। बाकी भटूरों को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले और भटूरे दोनों ही तैयार हैं। इसे हमने बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाया है। मुंह में घुल जाने वाले इतने टेस्टी छोले, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये आसान सी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चम्मच को इसी में रखो वापस। उसमें क्यों देखते हो? तो अपना नॉर्मली करो, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। पूरा खोल के भटूरा दिखाओ। भटूरे में जरा सा डालो जैसे तुम खाते हो, बस एंडिंग करें।